वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 5। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन हैं और इसमें साथ ही साथ कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो से दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पॉकेट बिट्टों का प्रयोग किस एकमात्र मामले में किया गया है? तो वह मामला है भारतीय डाकघर विधेयक। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और इस वीडियो का जो सबसे खास बात है, इसमें हमारे द्वारा स्पष्टीकरण आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि भारतीय राष्ट्रपति की बिट्टो शक्ति अनुच्छेद 111 में निहित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध नवरत्नों में से कौन एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे? तो वह थे ब्रह्ममिहिर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ये स्पष्टीकरण आप जरूर से जरूर पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इससे आपको काफ़ी प्रश्नों को सही आंसर करने में भी मदद मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ से किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो यह है तांबा और टीन का। हमारा अगला प्रश्न है, जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह नदी है अमेजन नदी। हमारा अगला प्रश्न है, अतिरिक्त तथ्य में आप देख लेंगे, लंबाई के हिसाब से मिस्र की नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना के इतिहास में अनवरत योजना की अवधि क्या थी? तो यह थी 78 से 80। ये आपको याद रखना, अनवरत योजना 78 से 80। हमारा अगला प्रश्न है, आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित इतिमाद उत दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो यह कहलाता है AB, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन लाए गए हैं और 100 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हमारे द्वारा आप लोगों को एग्जाम से पहले 500 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज चलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इससे आपको लगभग 30 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और इन्हें ये जानकारी दे दें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 266। हमारा और अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सतरिया भारत के किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है असम का। हमारा अगला प्रश्न है, CITES मतलब साइट्स नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। हमारा अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, pH पैमाने पर यदि किसी विलयन का मान pH मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन अम्लीय होगा और 7 से ऊपर होगा तो वह विलयन क्षारीय होगा। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो यह स्थानांतरित किया गया था मीर कासिम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, माल्थस का सिद्धांत किसने संबंधित है? तो यह संबंधित है जनसंख्या से। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में छपने वाला है। हमारा अगला प्रश्न है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह और ध्येय वाक्य किसने डिजाइन किया था? तो यह किया गया था प्रशांत मिश्रा जी के द्वारा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और दोस्तों यहाँ पे जो स्पष्टीकरण है ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप वीडियो पॉज कर करके इसे पढ़ लेंगे जरूर से जरूर, और एग्जाम देने से पहले इन सारे वीडियो को आप एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न इन वीडियो से मिलेंगे देखने को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। हमारा अगला प्रश्न है, रॉफ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कश्मीर से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1919 में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली किस देश के तट पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रस्तावना को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में छपेगा भी। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली नामक भू राजस्व व्यवस्था किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर बग क्या होता है? तो यह होता है प्रोग्राम में एक त्रुटि। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय जो गणित और खगोल विज्ञान पर एक ग्रंथ है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह है महानदी पर बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। और यह कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 56 का सबस्क्लाव 1 का सबस्क्लाव 1 के तहत होता है। हमारा अगला प्रश्न, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड कप जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था शिमला में। हमारा अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का मुख्य संघर्ष किसके खिलाफ था? तो यह था तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है, लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर वे फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य होगा किन दो देशों को अलग करता है? तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम पहला शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में। हमारा अगला प्रश्न है, तबाकांत ए नासिरी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा? तो यह थे मिनहाज उस सिराज ने। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए एग्जाम देने से पहले इन वीडियो को आप एक बार जरूर देख कर जाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करके आ सके। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। हमारा अगला प्रश्न है, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कश्मीर बरसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं इसे क्वेश्चन और आंसर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। कोबल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन कंप्यूटर का है और यह आपके एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। कोबल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस लक्ष्य की घोषणा की थी? तो वह था पूर्ण स्वराज की घोषणा। और कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है? तो वह है ग्लूकागन। हमारा अगला प्रश्न है, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है किसी भी भाषा में लिखे और अंग्रेजी में अनुवादित उपन्यास को। हमारा अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य की एक पारंपरिक कला है? तो यह है राजस्थान की। हमारा अगला प्रश्न है, फराइजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में कहाँ शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था बंगाल में। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसम संबंधित घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? तो वह है क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु से बनी थी? तो यह बनी हुई थी कांसा की। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मालाबार केरल तट पर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक टिक हीटर की कॉइल बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो वह मिश्र धातु है नाइक्रोम। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से ली गई है? तो यह लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो यह किया गया था माइकल फैराडे जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गवान किस सल्तनत का एक प्रसिद्ध वजीर था? तो यह थे बहमनी सल्तनत का। हमारा अगला प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेघालय में। हमारा अगला प्रश्न है, फिलिप्स वर्क किन दो के बीच संबंध को दर्शाता है? तो वह दर्शाता है मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1992 में शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किराता जुर्नियम नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो यह भरवी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गोवा में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है भारत के प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यह परमाणु क्रमांक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था बेगम हजरत महल जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, गहरी माथा समुद्री अभयारण्य किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गहरी माता जो है समुद्री कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो यह था वेनिस यानी इटली का। हमारा अगला प्रश्न है, सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें मुख्य रूप से कौन सी धातुएं होती है? तो इसमें होता है सीसा और टीन। हमारा अगला प्रश्न है,
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह बीजिंग में स्थित है। दोस्तों स्पष्टीकरण आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें आप पढ़कर ही एग्जाम देने जाएं। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हुनों को भारत का आक्रमण करने से रोका था? तो वह था स्कंदगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। हमारा अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यह इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रबंधन नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अग्नि मंदिर किस धर्म को पूजा स्थल है? तो अग्नि मंदिर जो है यह पारसी धर्म का पूजा स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो चांदेरी का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह विटामिन है विटामिन डी। हमारा अगला प्रश्न है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ मरुभूमि की बात कही जा रही है, तो यह राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है? तो यह संबंधित है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो यह रोम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कितना होता है? तो यह होता है कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू, 1925 में बनी थी। और यहाँ एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जो कि 1917, लेकिन भारतीय नहीं थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यूडिकी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह परियार नदी पे बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किसके विषाक्तन के कारण होता है? तो यह होता है पारा के विषाक्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे लाला लाजपत राय जी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किसमें मापी जाती है? तो यह हर्ट्ज में मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लोसुंग महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो यह दिया गया था गवर्नर जनरल वायसराय को। हमारा अगला प्रश्न है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, यह दाची गाम जो है कश्मीरी हुंगल यानी बरसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। साइलेंट स्प्रिंग नामक प्रभावशाली पुस्तक की लेखिका कौन है? तो यह है राहेल कार्सन। हमारा अगला प्रश्न है, अलबुरक ने गोवा पर किससे कब्जा किया था? तो यह किया था बीजापुर सल्तनत से। हमारा अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो यह इकाई है खगोलीय दूरी की। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो का 100 क्वेश्चन पूरा होता है और ये 100 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और जब तक अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते मिल जाए। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।